हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा 10 करोड़ वर्थ के बिटकॉइन का एक एयर ड्रॉप है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत बुलिश अपडेट है और अगर इन अपडेट से भी अगर आप बुलिश नहीं है बिटकॉइन के बारे में आने वाले टाइम को लेके, तो फिर मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ आपको बुलिश कर सकती है। इसके अलावा ट्रंप और जो यूएस में इलेक्शन होने उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा XRP और कुछ और क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.8% डाउन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 6.6% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले हैं 5,993 BTC के। कल के दिन देखने को मिले 2 इनफ्लो के डेटा 2,463 BTC के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में चल रहा है, थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो बाय की तरफ है। और अगर हीट मैप देखेंगे, बिटकॉइन 0.38% डाउन और इथेरियम 3.49% डाउन है। फड है, टेलीग्राम पे शेयर किया, तो उसको भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, इस बिटकॉइन का प्राइस है 56,822। और क्या हो रहा है, जो हमने कल भी बात करी थी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना बिटकॉइन का, ये बार बार बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे रहा है। क्या हुआ, कल हमें बिटकॉइन के प्राइस ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 57,600 तक गए, पर उसके बाद यहाँ पे डंप आया। डंप के पीछे का जो अपडेट है मैंने आपको टेलीग्राम पे टाइम से डाल भी दिया था कि चाइना पुलिस ने जो इथेरियम सीज किए हुए थे $2 बिलियन के, उनको उन्होंने 3 साल बाद एक वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफर करा है। तो इथेरियम का जो डंप है ना, उसके पीछे के सबसे ज्यादा ये रीजन है जिस वजह से इथेरियम का प्राइस लगातार यहाँ पे नीचे जा रहा है। बिटकॉइन की अगर आप बात करेंगे तो क्या हुआ, मार्केट सब जगह सही था, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे ना, तो वो जब मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद खत्म भी वो नेगेटिव यहाँ पे हुआ, जिसका इंपैक्ट थोड़ा सा बिटकॉइन की तरफ भी देखने को मिला। हल्की सी रैली के बाद मार्केट जो है सीधा यहाँ पे बिटकॉइन का नीचे आया। और उसके बाद जब यूएस का मार्केट बंद हुआ, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर वही है जो पहले भी हमने बात करी थी। जब तक इस लेवल के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक जो लेवल हमने पहले देखे थे वो हम लोग देख सकते हैं। सीपीआई का डेटा अगले हफ्ते आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस की अगर बात करेंगे, तो अगर हम लोग जापान की बात करते हैं तो निकी को अगर आप देखेंगे तो फिर से डाउन हुआ है। यूएस का स्टॉक मार्केट ओवरऑल है यहाँ पे रेड में दिखाई दिया। बात यह है कि यूएस के स्टॉक मार्केट में रेड की बात आई क्यों है। कल का दिन, परसों का दिन तो हमारा अच्छा रहा था, तो कल के दिन हुआ क्या है यहाँ पे, इसका इंपॉर्टेंट रीजन है फिर से यहाँ पे रिसेशन। तो जेबी मॉर्गन के जो है, उन्होंने ये चीज बोली है कि जो यूएस में रिसेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो कभी भी आ सकता है। तो ये वो मेन अपडेट था जो जैसे ही बोला, यूएस मार्केट थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, पर उसके बाद मार्केट भी गिरा और उसके साथ साथ बिटकॉइन का प्राइस जो है वो भी यहाँ पे नीचे है। तो रिसेशन को लेके चीजें बनी हुई हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि अगले हफ्ते जो सीपीआई का डेटा आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो जिस भी ढंग से आएगा वो हमें चीजें रिसेशन के बारे में यहाँ पे बताएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हमने बात करी थी, आर्टिकल मुझे ना मिल नहीं रहा है वो, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं, पर वो कल का आर्टिकल है। तो जो हमने बात करी थी कि यूएस में जो रिसेशन आ रहा है उसके लिए हमने, अगर आपको याद होगा, तो एक सैम इंडिकेटर की बात करी थी। कमेंट बॉक्स में बताना ध्यान है कि नहीं है आपको। तो जिन्होंने वो बनाया है उन्होंने ये चीज बोली है कि फेड को इमरजेंसी मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। यूएस का इतना बुरा हाल यहां पे नहीं है कि फेड इमरजेंसी मीटिंग करके रेट कट करेगा। जो सैम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग रिसेशन दिखा रहा है, पर इतने वर्स्ट सिचुएशन में अभी भी नहीं है। तो जो डेटा है शायद उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो इमरजेंसी मीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो शायद हमें भी यहाँ पे ना देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 10 करोड़ रुपए के एयर ड्रॉप के बारे में, जो कि करंटली मुद्रेक्स के ऊपर चल रहा है। और ये चल रहा है इंडिपेंडेंस डे की वजह से। डेट अगर आप इसकी बात करेंगे, 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में ये जो पूरा एयर ड्रॉप का कैंपेन है ये यहाँ पे चलेगा। तो इसमें कुछ दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। मुद्रेक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पे आप क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने INR को डिपॉजिट करते हैं, यूपीआई के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट करते हैं। और सेम तरीके से अगर आपको विड्रॉल करना है फंड, आप क्रिप्टो से ही विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ अपने बैंक अकाउंट पे भी यूपीआई से, यूपीआई से या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप विड्रॉल करना चाहें तो यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। 1 मिलियन प्लस इनके पास यहाँ पे यूजर हैं। और अगर आप देखेंगे तो 350 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुद्रेक्स के बारे में एक चीज़ ये है कि जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म आप देखते हैं ना, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं, पर मुद्रेक्स में आपको ये ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इसके अलावा एक बास्केट का ऑप्शन मिलेगा
बास्केट का ऑप्शन ये है कि इन्होंने ना प्री डिफाइन कर दी है, जैसे कि जो टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स है उसमें बिटकॉइन है, इथीरियम है, एक्सआरपी है, सोलाना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो इन्होंने क्या करा है, अलग अलग बास्केट्स यहां पे बना दी है, तो आप चाहें तो उस डायरेक्टली बास्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको मीम कॉइन में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सीधा मीम कॉइन की बास्केट पे इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको वेब3 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आप उस पर कर दीजिए। आपको मिड कैप पे करना है, वो कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक इनका है क्रिप्टो ब्लू चिप, तो इसमें क्या है, सोलाना, एक्सआरपी, बीएनबी, बिटकॉइन, इथीरियम, तो पूरा एक इन्होंने बास्केट बना दिया है। तो आप चाहो तो बास्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। डीफाई ट्रैकर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकर है, इस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना दिए हुए हैं। तो आपको एक एक पे जाके इन्वेस्ट नहीं करना, आप सीधा जाके पूरी की पूरी बास्केट में ही एक साथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं एयर ड्रॉप की तरफ। तो ये जो एयर ड्रॉप है ये सब यूजर के लिए, नए यूजर के लिए भी है, पुराने यूजर के लिए भी है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, आपको 10,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। आप यूपीआई से कर सकते हो, आईएमपीएस से कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्रिप्टो को डिपॉजिट करना है तो वो भी आप यहां पे कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी 3 कॉइन में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर किसी एक कॉइन में 3 बार इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर जो हमने कॉइन सेट की बात करी थी ना, ये वाले किसी भी कॉइन सेट में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि एलिजिबिलिटी के बाद अगर आप जो रिवॉर्ड है उसको और बढ़ाना चाहते हो अपने, तो उसके लिए इन्होंने 3 और चीजें दी हैं। पहली चीज ये कि आप 50,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक से, या फिर क्रिप्टो से, या आईएमपीएस से, यूपीआई से। तो अगर आप 50,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है वो 2x से आपका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 कॉइन सेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो 1.5x से एयर ड्रॉप का रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, और अगर आप 10 कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 1.5x से जो एयर ड्रॉप का रिवॉर्ड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आप पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं। लिंक आपको मुद्रेक्स का ज्वाइन करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस पर ज्वाइन करना चाहे तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, एटलीस्ट एलिजिबिलिटी के लिए आपको बहुत बेसिक सा काम जो है यहाँ पे करना है। अब आ जाते हैं बुलिश अपडेट पे। मॉर्गन स्टैनली जो यूएस के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप में से आता है, उसके जो एडवाइजर हैं वो अब ऑफिशियली पिच कर रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ के लिए। यहां पे बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि जब अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे, पर आप समझो ऐसा नहीं है कि ये अपडेट से इमीडिएटली कुछ हो जाएगा, पर आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे समझो। मॉर्गन स्टैनली जैसा बड़ा ब्रांड ऑफिशियली यहां पे पिच करने वाला है किस चीज के लिए, बिटकॉइन ईटीएफ के लिए। यहां पे इसका इंपैक्ट ना आपको अगले 6 महीने से लेके 1.5 साल की जो विंडो है उसमें देखने को मिलेगा। एकदम से कुछ नहीं होगा, पर जब इतना बड़ा ब्रांड पिच करेगा कि आओ जो बिटकॉइन का ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्ट करो यहां पे, तो आप समझो कितनी चीजें बदलने वाली हैं। जो पिछले बुल रन रहे हैं ना, स्पेशली अगर मैं आपको 17-18 के टाइम की बात बोलूं, तो उस टाइम पे ना जो क्रिप्टो की पावर थी ना वो रिटेल ऑडियंस के पास ज्यादा होती थी, पर अब ना वो चीजें घूमती घूमती इंस्टीट्यूशंस के पास जा रही हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी यहां पे। तो आप समझो जब इंस्टीट्यूशंस कहीं घुसते हैं ना तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं देखते हैं। ज्यादातर लोग अभी भी बिटकॉइन के प्राइस की बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अरे डाउन हो गया, अप हो गया। आप लंबे टाइम फ्रेम पे इस चीज को अगर सोचोगे तो बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में बदलने वाली हैं। स्पेसिफिकली हम लोग यहां पे बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, और बिटकॉइन के साथ साथ जब वो चीजें होंगी तो जो ऑल्ट कॉइन्स अच्छा काम कर दें उनमें वो चीजें आपको यहां पे चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। पर अगले जो कुछ साल है ना वो बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली बिटकॉइन के लिए, क्योंकि जब बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पे आएंगे और वो जब इन्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, पर जब वो धीरे धीरे और करेंगे, चीजें आपको काफी सारी चेंज होती हुई यहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी का जो 4 साल का, आज का नहीं 4 साल से जो लॉ सूट जो एसईसी के साथ चल रहा था, तो जो जज हैं उसने फाइनली 125 मिलियन का फाइन लगा के उसको यहां पे एंड कर दिया है, जिसका इंपैक्ट आपको यहां पे एक्सआरपी के प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो एक्सआरपी के लिए काफी ज्यादा बुलिश अपडेट है। एक और चीज यहां पे मैं एक्चुअली में ऐड करना भूल गया उस चीज को, वॉल्यूम हम लोगों ने बिटकॉइन के ईटीएफ का भी जब मैंने मॉर्गन स्टैनली को ऐड किया ना तो एकदम से मुझे ध्यान आया, एक बार हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो 7 तारीख का अगर आप देखेंगे, ब्लैक रॉक ने फाइनली 2 दिन के बाद तीसरे दिन यहाँ पे बाई करा है, और थोड़ी थोड़ी बाइंग सब तरफ से हो रही है। ग्रे स्केल की तरफ आप बात करेंगे तो फिर से 30 बिलियन का सेल आउट करा है। नेट अगर आप देखेंगे तो 3 लगातार दिन हम लोगों ने बड़ा नेगेटिव देखा, और उसके बाद हमें 25 मिलियन का एक पॉजिटिव जो है यहां पे देखने को मिला। इस इथीरियम की बात करें कि ब्लैक रॉक ने 0 कुछ भी इथीरियम ब्लैक रॉक की तरफ से बाई नहीं हुआ है।
ग्रे स्केल की बात करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। 2.2 बिलियन डॉलर का इथीरियम ये निकाल चुके हैं, और नेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव देखने को मिला है। तो कल का दिन इथीरियम के लिए थोड़ा सा नेगेटिव गया है। इथीरियम के कुछ नेगेटिव अपडेट्स भी आ रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है शायद इथीरियम में बाइंग जो है यहाँ पे किसी ने भी नहीं करी है। इसके अलावा बात करते हैं एक और चीज़ की, कि जो बिटकॉइन के एड्रेसेस हैं जिनके पास 0.1 बिटकॉइन है, वो नियरली अपने यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि जो बिटकॉइन डंप हुआ है ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम के लिए एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, हम लोग कई टाइम से बात कर रहे थे यूएस इलेक्शन के बारे में। पेज रीलोड हो रहा है। तो यूएस के इलेक्शन में अगर आप देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे थे और बाइडन उनके पीछे थे। डोनाल्ड ट्रंप 70 पे पहुंच गए हुए थे, बाइडन उस टाइम पे खाली मेरे ख्याल से 15-16% पे यहाँ पे चल रहे थे। तो पॉली मार्केट बेसिकली क्या है, एक बेटिंग ऐप है दुनिया की सबसे बड़ी, जहाँ पे बेट होती है इस चीज़ को लेके कि कौन जीतने वाला है, और वहाँ से प्रिडिक्शन भी कई बार सही निकलते हैं। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस के बीच में जो है बराबर बराबर का जो है यहाँ पे टक्कर चल रही है। जब से हैरिस आई है तो ट्रंप का ना थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हटा। ट्रंप का जीतना क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के हारने से क्रिप्टो बिटकॉइन खत्म हो जाने वाला है, पर हाँ, जो एरिया में हम लोग जल्दी जाना चाह रहे थे ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले ज़रूर हो सकता है अगर ट्रंप यहाँ पे इलेक्शन हारते हैं। तो करंटली अगर हम लोग देखें तो दोनों जो चीज़ें बराबर आ गई हैं, इलेक्शन में थोड़ा टाइम है, तो उम्मीद है ट्रंप के चांसेस ज़्यादा हैं, हैरिस के चांसेस कम है। लेकिन यूएस का इलेक्शन मैंने पहले भी बताया आपको, एंड टाइम में कई बार चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ट्रंप के जीतने ना जीतने का एक और जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे मागा जो कि ट्रंप कॉइन है उसको मिलने वाला है। हमने पहले भी बात करी थी कि ये टोकन बहुत हद तक डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि ट्रंप का क्या होता है। जब जब ट्रंप के चांसेस बढ़ेंगे, ट्रंप को लेके कोई अपडेट आएगा, ये कॉइन पंप होता देखने को मिलेगा, और अगर ट्रंप जीतते हैं तो इस कॉइन में रैली यहाँ पे पक्की है। पर अगर ट्रंप हार गए और यहाँ पे वोट में ट्रंप नीचे की तरफ जाते तो कॉइन का प्राइस नीचे होगा। मैंने इसको बाय किया हुआ है, मीम टोकन है। थोड़ा अगर आप इसको बाय करना चाहें कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि ट्रंप अगर हार गए तो ये पूरे का पूरा खत्म भी हो सकता है। पर इसको थोड़ा रखना मुझे लगता है रिस्की है। मीम कॉइन हमेशा से रिस्की है, पर थोड़ा सा इसको अपने पोर्टफोलियो में अगर आप रखना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का अपडेट, करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। नेट थोड़ा सा मेरा ना स्लो चल रहा है, इस वजह से पेज बार बार रीलोड हो रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा दिन भर में, उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।